नाज़रीन, मैं हूं रमशा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में गोलीमार के इलाके में। यहाँ पर इस वक्त एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के वर्कर्स और रहनुमा मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का एजेंडा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी जो वफाकी हुकूमत की जो नाअहली है उस पर बात की जाएगी। साथ साथ जो सिंध हुकूमत है उससे खासी नारा दिखाई देती है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और कराची के अवाम। तो इस हवाले से आज ये एहतजाज की कॉल दी गई थी। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं जो कि एहतजाज के लिए यहाँ पर आए हैं। प्लेक कार्ड्स इनके हाथ में मौजूद हैं जिसमें कई सारे मुतालबात हैं, जिसमें कराची को ट्रांसपोर्ट हो, कराची की जो सड़कें हैं उन्हें बहाल किया जाए, कराची से गंद कचरे का खात्मा किया जाए, और वफाकी हुकूमत से एक और बड़ा मुतालबा है वो ये कि जो महंगाई है उसका खात्मा किया जाए। यहाँ पर जो है इनके हाथ में कई जो है ना वो बैनर्स हैं, प्लेक कार्ड्स हैं जिसमें मुख्तलिफ नारे किए गए हैं, जिसमें पीने का जो साफ पानी है वो मुहैया किया जाए, टैंकर माफिया है उससे कराची के जो शहरी हैं उसको निजात दी जाए, लूट मार जो है वो बंद करे, सिंध हुकूमत शर्म करे सवाल से, वफाकी हुकूमत जो है ना वो करे। बदउनवानी का बाजार गर्म है, सिंध सरकार जो है वो सो रही है क्या, और लोगों की बात सुनने पर आज मजबूर किया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी तादाद में लोग नारे लगा रहे हैं। हम भी जाएंगे और लोगों से भी बात करके देखेंगे कि इनका क्या कहना है और क्या इनके जो है ना वो मुतालबात हैं जिसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है एहतजाज की कॉल दी गई है। जिस टाइम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। इस भाई आज एहतजाज हो रहा है, क्या एजेंडा है, क्या जो है ना वो एजेंडा लेके इस वक्त लोग सड़कों पर हैं? देखिए, जहाँ तक महंगाई है वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल महंगाई तबाही मचा रखी है, खुसूसन कराची वालों के साथ जुल्म कर रही है। इस सिलसिले की आज ये पहली कड़ी है। ये गोली मार चुरंगी से लेकर सुजानी तक है, फिर हर कराची के शाहरा पे होगा। आखिरी प्रोग्राम 19 दिसंबर 2021 को अलकरम पे होगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी फोर्स आपके साथ है, कराची के शहरी आपके साथ इसमें ऑन बोर्ड है? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। आज ये सिर्फ इस रोड का मुजाहरा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 19 दिसंबर को पूरा कराची बाहर होगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त जो है वो मुस्तफा कमाल साहब भी आ गए हैं, यकीनी तौर पे मीडिया टॉक भी करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो है वो उनका क्या कहना है इस हवाले से, क्यों ये एहतजाज प्लान किया गया है। वालेकुम सलाम। आप भी आज एहतजाज में शरीक हैं, क्यों आई हैं एहतजाज में? हम तो कब से शोर मचा रहे हैं कि महंगाई के लिए उठे हैं भाई सारे लोग। इतनी महंगाई कर दी है, आप आटा देखें, तेल देखें, कितना महंगा कर दिया। सब आवाम को, पूरी आवाम को उठना चाहिए इसके लिए, तो महंगाई के लिए। तो आपने लिखा है चोर उचक्कों के सरदार, ये तो आए थे कि चोरों का खात्मा करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। तो करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, टाइम तो देना, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे आप नहीं, मौजूदा हुकूमत। हाँ, पता नहीं क्या करेंगे भाई ये लोग, तो कुछ समझ में नहीं आता हमारे। तो कुछ आपको आइंदा आने वाले हालात में बेहतरी नजर आ रही है? कुछ नजर नहीं आ रही, बिगड़ती भी नजर आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रही। सही। आपने लिखा है लूट मार से आवाम बेचैन है, क्या जो है ना आपका एजेंडा है, आज आप क्यों आए एहतजाज में? ये जो इतनी लूट मार चल रही है पाकिस्तान में, इतनी लूट मार हो चुकी है जो उसकी वजह से हम लोग अब सब भुगत रहे हैं। इसकी वजह से इतने परेशान है आवाम, बेरोजगार है। कराची के लोगों को बिल्कुल भी हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, ना पानी मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना रोजगार है। इतना परेशान होकर रह गए हैं कि नौजवान नस्ल बिल्कुल रोडों पर, सड़कों पे आ गई है। इन हुक्मरानों को हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं, हमारे के साथ नुकसान पे नुकसान दिए चले आ रहे हैं। मुल्क की कोई तरक्की नहीं है, इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता इस मुल्क का। अब जब तक हम लोग एहतजाज नहीं करेंगे, कमाल भाई का साथ नहीं देंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। ये कमाल भाई एक वाहिद लीडर है जो हम लोग की आवाज़ बनेगा कराची शहर में, और इसके अलावा कराची शहर का कोई भी नहीं है। इनको कोई ख्याल नहीं है, पूरा सिंध से लेके कराची तक तबाह हो गया है। आज हमको तरक्की होनी चाहिए थी मुल्क में, आज हम बर्बाद होकर रह गए इस मुल्क में। ठीक है, इनकी नाअहलियों की वजह से आज ये इनके खिलाफ एहतजाज है। इनकी नाअहली की वजह से जो है वो आवाम परेशान है, शदीद मुश्किलात का शिकार है कि जो है ना ये आखिरकार कब तक आवाम के साथ ऐसे ही चलता रहेगा और ये हालात कब बेहतर होंगे तब्दील होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज आप इस एहतजाज में क्यों आए? मैं इस एहतजाज में इसलिए आया हूँ कि आवाम की अब बस हो चुकी है। आवाम के मसाइल को हुकूमत, चाहे वफाकी हो या सूबाई हुकूमत हो, संजीदगी से नहीं ले रही है। और अब मेरा ख़्याल है कि आवाम आगे रोड पे निकल आई है, तो फिर इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो पीएसपी की शक्ल में आज उसको मिल गया है। अब मैं चूँकि पीएसपी का एक वर्कर हूँ, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ
कि अब PSP के झंडे तले ये लोग जब निकले हैं तो अब हमारा एहतजाज शिद्दत पकड़ता जाएगा और इसको संजीदा लें, इसको सीरियस लें अब इस मसले को। हुकूमत इसको सीरियस ले, क्योंकि बारहा आवाम वैसे तो मुतालबात करते रहे हैं कि महंगाई का खात्मा हो, कराची को हुकूक दिए जाएं, पानी दिया जाए, सड़कें तामीर की जाएं, लेकिन हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सिंध हुकूमत हो, इन मामलों को सीरियस लेती दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से ये कॉल दी गई है कि लोग सड़कों पर आएंगे और एहतजाज किया जाएगा और ये पूरी सीरीज़ होगी। आप क्यों आए आज एहतजाज में? इसलिए कि करप्शन में भरपूर जो ये सिंध गवर्नमेंट है, इसने सिंध के रहने वालों को तो बेड़ा गर्क कर दिया। और उधर से वो तब्दीली वाली सरकार जो है नाहल उसके पास तो कोई काम करने वाला आदमी नहीं है, उसने अवाम का जीना हराम कर दिया है। तो हम तमाम अवाम जो है वो इसलिए यहाँ पे आए हैं कि मुस्तफ़ा भाई क्योंकि एक अवामी आदमी है और अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो हम उनका भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा कमाल ही क़यादत करेंगे पाकिस्तान के अंदर अब, क्योंकि वो करप्शन में नहीं है, उनका कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कोई। इमरान खान साहब आए थे तभी भी कहा था इमरान खान ईमानदार है, करप्शन नहीं करेगा, लेकिन हालात देखें कहाँ पहुँच गए। इमरान खान के पास तो कोई टीम ही नहीं है, वही सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं, वही पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वही नवाज शरीफ के लोग हैं। सही। आपने कहा है कराची को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो, क्या मसाइल है कराची में जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कराची शहर को सिंध हुकूमत ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ना ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ पे कोई वो है, सिर्फ कब्जे के हिसाब से ये लूट मार के चक्कर में लगे हुए हैं। इनका और कोई मिशन नहीं है, सिर्फ कराची का बेड़ा गर्क और आवाम का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में इन्होंने 10,242 अरब रुपए इन्होंने हड़प कर लिया। अवाम का जो फंड था वो अवाम का फंड इन्होंने नहीं दिया, अवाम का फंड और अवाम का हक मारी जा रहे हैं। ये सिर्फ लूट मार के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। सिंध सरकार का और कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल। आपका एजेंडा क्या है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? ये एहतजाज हम रिकॉर्ड इसलिए करवा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने इस मसाइल नहीं हमारे, ये मसाइलिस्तान बना दिया गया है। कराची जो इस वक्त मसाइलिस्तान बन गया है, इसके पीछे सिंध सरकार का हाथ है। 10,242 अरब जो इस वक्त इस कराची पे पता नहीं कहाँ लगा है, समझ नहीं आ रही है। ये जो मेगा प्रोजेक्ट हैं ये भी बंदर के बंदर बनते जा रहे हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। सही, बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च होते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, दीगर मसाइल की बात की जाए तो जूं के तूं हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। एक बड़ा जो है ना वो ये जो कराची शहर है बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन उसके बावजूद कराची वाले बहुत ही बुनियादी हुकूक से जो है ना वो महरूम है। इसी वजह से लोग सड़कों पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। क्यों आए आज आप एहतजाज में? महंगाई के सरापा एहतजाज के लिए जी हाँ, हम लोग आए हैं और कराची शहर के तमाम जितने भी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं और वाटर बोर्ड के जितने भी चीज़ें हैं, तमाम के तमाम जो है वो कब्ज़ा करने के इसमें हैं। हम चाहते हैं कि इस कराची शहर के तमाम इदारों को KMC और इनके हवाले किया जाए और हम मतलब मुस्तफ़ा कमाल के हाथ मजबूत करना चाहते हैं इस हवाले से। महंगाई मतलब गरीब के हद से बाहर है, महंगाई जो है बिल्कुल गरीब सह नहीं सकता इस चीज़ों को। यानी महंगाई का खात्मा हो, आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिले। बिल्कुल, आवाम को गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। जो सिलसिला पिछले 13 साल चल रहा है वो मुसलसल चल ही रहा है, उसकी कोई रोक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मतलब लोगों की पुरजोर मतलब अपील को समझा जाए, कराची शहर की सब पुरजोर अपील को समझा जाए, मौजूदा हालात इस सिनेरियो के मुताबिक इसको हल करवाया जाए। हालात जिस नहज पे पहुंच गए हैं, लोग यही कहते हैं कि हम अब सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। आज से कॉल दी गई है और ये एहतजाज मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा। आने वाले दिनों में मजीद एहतजाज जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक के बाद जो है वो दूसरे एहतजाज की कॉल दी जाएगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम जी, क्यों आए आप? मैडम हम लोग तो यहाँ आए हैं कि 13 साल से जिस इलाके में हम रहते हैं, पख्तूनों की आबादी भी है, उर्दू स्पीकिंग की आबादी भी है। आप यकीन करें हमारे इलाके पे आप जाओगे तो खंडरात है। अच्छा। खुदारा हम सिंध सरकार से तंग आ चुके हैं और आज जैसे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया है तो हम हमारे बहुत से पख्तून भाई आए हैं और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिंध सरकार से हमारी जान छूट जाए और हमारे इलाके बन जाए। और तो हम बड़े परेशान हैं, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है और
बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, तो हम तंग आ चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर इस एहतजाज से कुछ नहीं बनता तो हो सकता है हम रोडों पे आ जाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताया, आपने एक पख्तून कम्युनिटी की तरफ निशानदेही की। पाकिस्तान के अंदर लसानियत की बुनियाद पर वोट बहुत दिया जाता है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी आज एहतजाज हो रहा है। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या उनकी हुकूमत से भी मायूस हैं? उससे जो हमारे KPK के पख्तून ने जो सपोर्ट किए तो वो उससे ज़्यादा अभी बेजार हो चुके हैं, और यहाँ के पख्तूनों को जो इन लोगों को सीटें मिले हैं उससे हमें बहुत से ज़्यादा नुकसान हो गए, क्योंकि वहाँ के MPA को और MNA को सिंध सरकार काम करने नहीं दे रहे हैं और वो काम खुद भी नहीं कर रहे हैं। तो हम तंग आ चुके हैं और अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि इससे हमारी जान छूट जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। हुक्मरानों, पीने का साफ पानी दो, टैंकर माफिया से निजात दिलाई जाए। कराची वालों के लिए तो पीने का साफ पानी तक उनके पास नहीं है। बड़े पौश इलाकों तक में जो है ना वो पानी नहीं आता है। गोलीमार में क्या सिचुएशन है? भाई गोलीमार में भी यही हिसाब किताब है जो पूरे कराची में समझ लें कि बीमारी का जड़ है और कुछ भी नहीं है। इस सिंध हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। अब हम लगे हुए, अल्लाह पाक बस हिम्मत और ताकत दे कि हमको सिर्फ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और हमें क्या चाहिए? हमारे बच्चे सेहतमंद रहे, स्कूल हो, यही चाहिए ना इंसान को जीने के लिए, और क्या चाहिए? हम तो और कुछ नहीं मांग रहे इनसे। हमको कम से कम हमारे हुकूक तो दो। महंगाई देखो इतनी हो गई है कि अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो कितनी महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 20,000 15,000 रुपये तनख्वाहों के ऊपर लोग किराए भी दे रहे हैं, और यहाँ पर देखो 120 रुपये किलो चीनी कर दी, पेट्रोल 140 रुपये कर दिया। आखिर चाह क्या रहे हैं? मारना चाह रहे हैं? सही, क्या चाह रहे हैं? हर आदमी के लिए हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हर चीज़ जो है ना वो दस्तरस से बाहर है। लूट मार बंद करे, सिंध हुकूमत शर्म करो। करप्शन माफिया को बेनकाब करने का एजेंडा था वफाकी हुकूमत का। आज आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आज ये धरना हमने महंगाई के ख़िलाफ़ दिया है। जो 10 सालों से पीछे 13 सालों से कराची में कोई काम नहीं हुआ, और ये सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से हमें रोडों पर निकलना पड़ा है। आपको लगता है कि आवाम के एहतजाज करने से कुछ बेहतरी आएगी, ये लोग सुनेंगे? कोशिश तो कर सकते हैं मैडम, बेहतरी आए ना आए वो नसीब की बात है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हम करते रहेंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आज के एहतजाज में आए? ये मुस्तफ़ा के दाद के बाद आए कि तब्दीली सरकार के खिलाफ कराची वालों का सबसे बड़ा मसला, सबसे छोटा मसला पानी, गैस, बिजली, सबसे बड़ा मसला यही है। ये जब ये तब्दीली सरकार ये नहीं कर सकती, सिंध सरकार ये नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार को हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची वाले जो है अपने बहुत ही बुनियादी हुकूक से भी जो है ना वो उनको नहीं मिल रहे हैं। अगर बात की जाए कराची में बिजली की, गैस की, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कराची वालों को मैसर हो? कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं। कराची की सड़कों पर जगह जगह, गली मोहल्लों के अंदर जगह जगह कचरा नज़र आता है। तो बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कराची वालों को नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आज ये एहतजाज की कॉल दी गई है। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा जो है वो तकरीर भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद जाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। कराची के हवाले से बड़े एहतजाज होते हैं, बात होती है। इमरान खान साहब आए थे, बड़ी उम्मीद थी शायद कुछ बेहतरी आएगी, कराची के लिए भी शायद काम होगा एज ए न्यूट्रल पर्सन, लेकिन क्या हालात और वाक़यात में बेहतरी आई? अब क्या प्लान है आप लोगों का? इमरान खान ने 3 सालों में इस कराची को जरदारी साहब के हाथों में गिरवी रख दिया अपनी हुकूमत चलाने के लिए। हमारी बस अब जो है वो इंतहा हो गई है सब्र की, और ये कराची जो है वो ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, और हम ये नहीं होने देंगे। वफाक कहता है कि पिछले प्रोजेक्ट्स भी आके हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। ग्रीन लाइन हम कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, सिंध सरकार साथ नहीं देती। ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। नवाज शरीफ जितना इसलिए चल नहीं रही ना, बस यहाँ आकर म्यूजियम में खड़ी हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? 3 साल
से ये आई हुई हुकूमत, नवाज़ शरीफ साहब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर गए थे, नवाज़ शरीफ की हुकूमत में बना था ये। इनको सिर्फ बसें लाकर चलानी थी, इतने नाहल हैं, 3 सालों में बसें लेकर नहीं आए। K4 की बात करें, 1 इंच वो लाइन आगे नहीं बढ़ा K4 का। जब ये बनाएंगे ना तो कराची की डिमांड जो है वो फिर कहीं से कहीं चली जाएगी। ये एहतजाज कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? ये अपनी आखिरी सांसों तक एहतजाज करेंगे जी, हमारे पास अब ऑप्शन ही नहीं रहेगा, या तो हुक्मरान हमारी बात मानेंगे या फिर हम इसी तरह हमें फिर सड़कों पर आकर मारे, इसी तरह से हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, बार बार एहतजाज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना वो एहतजाज की कॉल देंगे तो ही बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि बगैर एहतजाज के ना हुक्मरानों की ना रहनुमाओं की बात कोई सुन रहा है और आवाम की बात सुनना तो दूर की बात है। और साहब बात बड़ी होती है, एहतजाज होते हैं, अभी कहा जा रहा है कि सीरीज ऑफ जो है ना प्रोटेस्ट होगी, क्या ऐसा होगा और आवाम साथ देंगे? क्योंकि आवाम भी तंग आ चुके हैं अब। देखिए ये कर ही आवाम के लिए रहे हैं, ये सीरीज़ ऑफ एहतजाज जो है, जैसा अभी मुस्तफा कमाल साहब ने बताया कि 19 दिसंबर को जो हमारा जलसा है, उस जलसे से पहले मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये आवाम के लिए ही कर रहे हैं। अब आवाम क्योंकि इतनी तंग आ चुकी है, आवाम को निकलना है, आवाम को खुद सड़कों पर आना है, आवाम सड़कों पर आएगी इंशाल्लाह ताला, और वो अपने लिए आना है, उन्होंने कोई हमारे लिए या किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं आना। उनके इशूज़ इतने बढ़ गए हैं कि अब चीज़ें कंट्रोल से बड़ा बाहर दुख होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी गैस, पानी, बिजली, कचरा और रोड के लिए जो ना वो रो रहा है। एक बड़ा शहर जो है मईशत में इतना कंट्रीब्यूट करता है, उसके पास ये बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही। देखिए इस शहर के साथ सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है वो इस शहर की गिनती को गलत शो किया गया है। अच्छा, आप इसकी गिनती अगर 3 करोड़ 3.5 करोड़ कर लेते हैं तो ये दुनिया के मोस्टली पॉपुलेटेड सिटी में आ जाएगा, अमंग्स टॉप 3 सिटीज़। उसके बाद फिर यहाँ पर इन्वेस्टर आता है, यहाँ लोग पॉपुलेशन देख के कारोबार के लिए आते हैं, दुनिया की इन्वेस्टमेंट आती है, एनवायरमेंटली जो है लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, दूसरे इदारे हो गए, इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, यूनाइटेड नेशंस हो गया। जब देखते हैं कि इतना हैवीली पॉपुलेटेड सिटी है, एनवायरनमेंट का क्या हाल है, वो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, इन लोगों को वो नज़र नहीं आते, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे जाते हैं। वेरी लास्टली, जमात इस्लामी भी जो है वो मरदमशुमारी में बड़ी बात करती है कि हमें सही गिना जाए, तो क्या आगे आने वाले दिनों में जैसे कि मुत्तहिद होकर जमातें एहतजाज करती हैं, तो क्या PSP, जमात इस्लामी और दीगर जमातों को हम कलेक्टिव सपोर्ट करते हुए देखते हैं ऐसे इशूज़ के ऊपर? बिल्कुल, जो इशू कराची का होगा, कराची के लिए जेन्युइनली जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं, उन्हें भी हमारे साथ होना चाहिए, हम सब के साथ हैं। जो जेन्युइनली सिंसियरली कराची के नाम पर सियासत नहीं कर रहा हो, कराची के लिए फाइट कर रहा हूँ, कराची के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उसके साथ। सही है, बिल्कुल, तो साथ मिलके भी जो है ना वो काम किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि जेन्युइनली हो तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि ये एहतजाज का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये कॉल दी गई है, इसके बाद एक एहतजाज, दूसरा एहतजाज, और फिर ये एहतजाज जैसे कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा कि अब हम सड़कों से नहीं हटेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ट्रैफिक की रवानी जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसको ओपन रखा गया था, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं कि एहतजाज होते हैं तो सड़क ब्लॉक कर दी जाती है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक है गो के रुक रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा स्लो है, जाहिर सी बात है, हम सब अपनी गाड़ियाँ लगा के यहाँ पर रोडों में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक की रवानी है वो बुरी तरह से मुतासिर नहीं हुई है, रोड बंद ही किया गया। तो इसी तरह से कहते हैं कि ऐसे ही एहतजाज की कॉल कंटिन्यू की जाएगी और आगे भी ये प्रोटेस्ट इसी तरह से होते रहेंगे। एहतजाज आज हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों आप आए इस एहतजाज में शरीक होने के लिए? कराची वाले किस हद तक थक चुके हैं, बेजार आ चुके हैं? अब देखें, एहतजाज तो लाजमी है, अभी PSP ने जो एहतजाज का ये कदम उठाया है, ये एक बिल्कुल एंड ऑफ द गेम हो गया है। इंतहा से ज़्यादा ज़्यादती कराची वालों के साथ हो रही है, और इस ज़्यादती की हम भी कहेंगे कि पीपल्स पार्टी जो आज कह रही है न्याजी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, इनके नाना इक़्तिदार में रहे, इनकी वालदा इक़्तिदार में रही, इनका वालिद इक़्तिदार में रहा, उसके बावजूद भी ये एहतजाज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको तो काम करना चाहिए, इलाके के अंदर काम करके दिखाना चाहिए था। अब तक मुस्तफा कमाल का थोड़ा सा दौर गुजरा है, 4 साल का दौर नाज़िम का, उस वक्त के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने क्या काम करके दिए। आज इन्होंने अरबों खरबों रुपये खर्च कर दिया, लेकिन आज के रोड के मसाइल देख लें, पानी के मसाइल देख लें, गटर की लाइन, सेवरेज, ये हालात इसलिए नहीं बदलते हैं, लोग कहते हैं इदारे साथ नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है वफाकी हुकूमत साथ नहीं देती, अंदर इदारे साथ नहीं है, वफाकी हुकूमत कह देती है ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देती, इसी तरह मसला चलता रहा है हमेशा। असल में इन सब का गेम चल रहा है, मसला नहीं चल रहा है, इन सब का अपना गेम चल रहा है। इन गेम की वजह से जो है ये हालात
आज इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कराची के। और कराची के सिंध के अंदर देख लें, जाके लाड़काना देख लें, दादू देख लें, मोड़ देख लें, सकरन देख लें, ये सारे इलाके देख लें आप जाके। खाली कराची नहीं, इनके अपने शहर जहाँ से ये सिलेक्ट होके इलेक्ट होके और वोट लेके आते हैं, तो यहाँ आने के बाद तो कराची में हनीमून बना रहे होते हैं खाली। मसला सिर्फ यही है कि वोट की हद तक तो आवाम की जो है ना वो बात सुनी जाती है, लेकिन जब वो टेन्योर गुजर जाता है, वो दौर गुजर जाता है, तो किसे याद रहता है कि कराची में क्या क्या वादे करके आए थे, शहरियों से क्या क्या वादे किए थे, उन्हें पूरा भी करना है। सब भूल जाते हैं, सब जो है ना वो वाइट वॉश हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एहतजाज हो रहा है सड़कों के ऊपर, ख़वातीन भी जो है ना वो सख्त परेशान हैं, क्योंकि किस हद तक एहतजाज करें, क्या क्या करें, किस किस चीज़ को रोएं। कराची में एक मसला नहीं है, कराची में गैस का मसला है, कराची में पानी का मसला है, कचरे का मसला है, गंदगी का मसला है, बीमारियों का मसला है, जिसकी वजह से ख़वातीन भी शदीद परेशान है। क्यों आई हैं आज आप इस एहतजाज में? एहतजाज का मसला ये है कि बच्चों की तनख्वाहें कम है, आदमियों की तनख्वाहें कम है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, ठीक है, चोरियाँ डकैतियाँ, हर चीज़ का मसला है, कचरा गंदगी। हमारा माहौल ऐसा था, ये कराची ऐसी थी। देखें आज आप कराची को देखें, जगह जगह देखें क्या हो रहा है कराची, पूरे पाकिस्तान में। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कराची ही रो रहा है, पूरा पाकिस्तान। घी तेल देखें आप, चीनी आटा, जो ज़रूरत की चीज़ें जो इंसान खाएगा और जिएगा, वही हमारे लिए महंगी कर दी गई हैं। हम कहाँ जाएं, किसको बताएं हम? कोई है सुनने वाला? हर तालों को मना कर दिया है, एहतजाज को मना कर दिया है, हर चीज़ को मना कर दिया। तो आप खुद सोचे ना, आप खुद सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं आज। नहीं, अच्छा लग रहा है कि लेडीज बाहर खड़ी भी है। बगैर एहतजाज के अगर आप बात सुन लें तो क्यों सड़कों पे कोई आएगा? क्यों आए, क्यों खड़े हुए हैं? हम पागल हैं, बेपर्दा खड़े हुए हैं अपने घर बार को छोड़ के। इज्जतदार घराने की औरतें हैं हम। सही बात है, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। भीख मांगने पे हमें मजबूर कर दिया है। जो लोग ज़कात खैरातें दिया करते थे, आज ज़कात खैरात मांगने पे मजबूर हो रहे हैं। बेटियां जवान घरों में बैठी हुई हैं, क्यों? कि हमारे पास है नहीं। किस तरह हम पूरा करें? ये गवर्नमेंट है, जवाब दें हमें। आज गवर्नमेंट का कोई है ऐसा जो आज हमारी आवाम का जवाब दे सके? इसलिए हमने इन्हें बिठाया था कि हमारे घरों को दरम बरम कर दिया, तोड़ फोड़ के हमें बेघर कर दिया। पहले हर जगह तोड़ फोड़ मचाई हुई है, दुकानें तोड़ी हुई है, मकान तोड़े हुए हैं, हमें घरों से बेघर करके आज हमें बेरोजगार भी कर रहे हैं। कारोबार बिल्कुल बंद, खत्म, बाहर निकलो आज देखेंगे वो सड़कें हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोग शदीद परेशान हैं। किस किस चीज़ को रोएं, कौन कौन सी चीज़ पे बात करें? बताएं ना, एहतजाज करने आई हैं? एहतजाज तो करने आए, हम मुस्तफा भाई की वजह से आए। हाँ, तो शायद मुस्तफा भाई कुछ कर लें हम लोगों के लिए। तो आप खुद देखें, हम लोग खुद इतना परेशान है, महंगाई से परेशान कि हम लोग कुछ खा नहीं पा रहे हैं, ना बच्चों को खिला पा रहे हैं, कि रोने पे मजबूर कर दिए हम लोगों को। क्या वजह है? ये तब्दीली आनी थी, इस हद तक जो है ना तब्दीली आ गई कि हमें नहीं पता था तब्दीली ऐसी आएगी कि है ना हमें ही तोड़ के रख देगी। हम तो ये समझे थे कि तब्दीली आएगी तो शायद वाकई तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, कुछ नई चीज़ें होंगी। यहाँ तो नहीं, पुरानी भी बर्बाद कर दी है। बताएं क्या करें, किससे जाके फरियाद करें? कौन है सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए, बड़े लोग बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, गरीब बेचारा पिस रहा है। आपके एहतजाज में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? किस चीज़ से आपको सबसे बड़ी महंगाई है? सबसे बड़ी महंगाई पे अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हर चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। आप आमदन इनकम इतनी नहीं है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर इनकम भी बढ़ जाए तो चलो, कैसे गुजारा हो रहा है इस बढ़ती महंगाई में? रोजाना चीनी का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ जाता है, रोज हर 2 दिन बाद पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, हर चीज़ पे बढ़ जाते हैं। सही है, अब क्या करें हम बताएं? बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि आप बता रही थी कि ना नौकरियां हैं ना रोजगार है। जी बिल्कुल, नौकरियां तो है ही नहीं, और जो है भी तो उनकी तनख्वाह होने ना होने के बराबर है। अब ये देखें, घरों के किराए भी देने होते हैं, बच्चों की फीसें भी देनी होती हैं, फिर बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब इस महंगाई में हम लोग घर का पूरा करें या बच्चों की फीसें दें, गैस बिजली के बिल पे करें, क्या करें? और जिनकी नौकरियां पुरानी चल भी रही थी, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, इन्होंने जगहें दुकानें जो पुरानी थी तोड़ दी हैं, कारोबार ख़त्म हो गए। हर कोई समझ लें ज़ीरो पे आगे खड़ा हो गया, और महंगाई इतनी हो रही है दिन ब दिन कि बंदा क्या करे क्या ना करे। लोग एक दूसरे से उधार मांगे, किसी से ले दे के कितना अपना गुजारा करेंगे। भाई से हमारी इल्तिमास है कि आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं।
वो तो खड़े हैं एहतजाज कर रहे हैं। दूध नीचे करें। की कीमत देखो कितनी बढ़ गई है, 150 रुपए किलो हो गया। ये गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? या फिर जहर दे के मार दे। हुकूमत क्या चाहती है? वो तो ठंडी होके बैठी हुई है। हम तो समझे थे इमरान खान आएगा, हमारी नई हुकूमत बनेगी, अच्छा कुछ मसला हल होगा, लेकिन ये आया तो उससे भी ज्यादा डुबा दिया और रह गया। भाई 1 हफ्ता क्या 15 दिन भी बोलेंगे ना, हम इसी रोड पे खड़े रहेंगे भाई के साथ में, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। आवाम अब एहतजाज की कॉल दे चुकी है और कहते हैं कि अब हम उनका साथ देंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि यही वजह है कि बारहा बात हुई लेकिन आवाम की सुनवाई नहीं हुई। ख़वातीन कहती हैं कि अगर हम यहाँ सड़कों पर निकले हैं, यहाँ सड़कों पर खड़े हैं, तो इस हद तक परेशान हैं कि मजबूर हैं कि सड़कों पर निकलना पड़ा है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इस वक्त जो कि एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि मार्च जो है वो सड़कों पर होगा, ये एहतजाज सड़कों पर होगा, तो गोली मार्च से लेकर सरजानी तक ये एहतजाज होना है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि अनीस कायम खानी जो है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, पीछे मुस्तफ़ा कमाल साहब गाड़ी में मौजूद हैं। तो बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं वो ना सिर्फ रोडों के ऊपर जो है वो प्ले कार्ड्स लेके मौजूद हैं, बल्कि जो है वो जगह जगह जितना भी पैसेज है उसमें ये प्ले कार्ड्स के साथ मौजूद हैं। आपको दिखाएं कि मुख्तलिफ हाथों में बैनर्स हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम दो, तासुबाजी बंद करो, सिंध हुकूमत शर्म करे। तो ये प्ले कार्ड्स लेके यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ना वो लोग सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बड़ी चेंजेबल बात है, क्योंकि हमने देखा है कि एक जगह एहतजाज होता है, दूसरा एहतजाज होता है, लेकिन लोग जो हैं वो इस तरह से सड़कों पर नज़र नहीं आते। पीछे जो आप देख रहे हैं जो लीडर्स हैं वो भी सड़कों पर हैं, तो क्योंकि साथ मौजूद हैं, साथ आ रहे हैं। जब ये मोटिवेशन होती है तो ही चेंज नज़र आता है, क्योंकि जब तक अवामी लीडर सड़कों पर नहीं आएगा तब्दीली नहीं आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। तो तमाम लोग ये पैदल भी मार्च कर रहे हैं, हम मीडिया वाले भी साथ हैं। आगे चलते हैं और जहाँ पर जो पॉइंट बनाया गया है वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि कई जगह पर हमने आपको दिखाया कि रास्ते में भी जो है ना वो एहतजाज हो रहा था, लोग प्ले कार्ड्स लेके मौजूद थे और कराची वाले अपना हक जो है ना वो लेना चाहते हैं, इसलिए सड़कों पर मौजूद हैं। पीएसपी ने आज ये कॉल दी है, तो आइए और लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ पर एहतजाज में क्यों शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्यों आए आप इस एहतजाज में? हम इस एहतजाज में यूँ आए कि जिस तरह महंगाई यहाँ पर हो रही है और लाकानूनियत है, इस वक्त पूरे कराची की आवाम उस भाई के साथ देख रही है कि जनाब कि इस वक्त हमको ज़रूरत है कि हम रोडों पर आएँ और हम ताजे बरादरी होकर बहुत परेशान हैं इस वक्त। एक तो कोरोना ने हमें परेशान किया, दूसरा यहाँ सड़कें नहीं बनी हुई, नेटवर्क प्रॉब्लम, सारी चीज़ें प्रॉब्लम का शिकार है। महंगाई अपनी उरूज को आप देख रही है कि किस तरह डॉलर की ऊंचाई तक पहुँच गया है, मगर जो लोग हैं खुदकशियों के फाके पड़ रहे हैं हमारे यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस वजह से हम महंगाई के ख़िलाफ़ और लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हम इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो लोग एहतजाज करते हैं कि जो कराची वाले हैं उनको उनका हक दिया जाए। जी जी बिल्कुल सही बात है, कराची और कराची का हक दिया जाए। सैयद मोहम्मद सईद, सदर हैदरी मार्केट बात कर रहा हूँ। इस वक्त इस बार जो PSP ने जो कदम उठाया है महंगाई के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कोई भी महंगाई के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही है। ये हमारी PSP है और इस तरह की दूसरी तंजीमें जो काम कर रही हैं खराज तहसीन उनके ऊपर, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है महंगाई का वो आवाम पे पड़ रहा है। और वो आवाम जो ज़्यादा मैंडेट वाले हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई पुरसान हाल है। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बनिस्बत ये कि प्लाजा को होनी चाहिए। ये सिर्फ महंगाई का ऐसा है कि बेचारा गरीब आदमी जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चीनी देखें, आटा देखें, दालें देखें, अपना तेल देखें, ये गरीब के आदमी से 10 तरह से बाहर है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने महंगाई की इंतहा कर दी है, इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं कहता हूँ जिस तरह PSP ने भी ये कदम उठाया, सारी तंजीमों को
महंगाई के खिलाफ जो खड़ा होना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं जो हमारी महंगाई के लिए बात उठाता है। बिल्कुल ऐसे यही है, किसी एक तंजीम की बात नहीं है, बात सिर्फ यही है, आवाम ये कहते हैं कि जो भी महंगाई के खिलाफ निकलेगा, करप्शन के खिलाफ निकलेगा, लोगों को उनके हुकूक दिलवाने की बात करेगा, हम उनके साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्यों आए आज आप एहतजाज में, क्या एजेंडा है आपके? एजेंडा ये देखें, लिखा हुआ इसमें कराची के लोगों की खामोशी की कमज़ोरी ना समझा जाए, बस यही बात। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज, लोग बेचारे गरीब लोग रो रहे हैं, परेशान हाल हैं, जो रोज़ दिहाड़ीदार तबका की जिसकी बात की जाती है उसको रुला दिया गया है। बस अब आप देखें, इतना ही कह सकते हो। आपको लगता है कि एहतजाज से कुछ बेहतरी आएगी, आवाम की सुनवाई होगी? बस अपनी चोंच से पानी डाल लें, इस आग के अंदर अपना हिस्सा डाल लें, देखें क्या होता है आगे। अल्लाह मालिक की कोशिश अल्लाह ने हमारे हाथ में रखी है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश देने वाली ज़ात अल्लाह की चाहिए, कोशिश जरूर करें। जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ऊपर जुल्म एक नाजिल हो गया, इमरान खान उसका नाम है। बंदों का घर न छोड़ा है, न रोटी छोड़ा है, न मजदूरी छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तबाही किया है। हम गरीब आदमी किराए पे बैठने वाले घर हमारा गिरा दिया है लोगों ने। क्या किया हमारे साथ, जुल्म हो गया है हमारे ऊपर, बिल्कुल कराची वालों के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर ऐसा इसने जुल्म ढाया है जो हम वो कह नहीं सकते। दिल से बददुआ निकलता है हमारा। या मेरे अल्लाह, इस इमरान खान को ऐसे कुछ मुसीबत में डाल दो, हमारा जान छूट जाए, मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम इस हद तक बेजार आ चुके हैं, परेशान आ चुके हैं कि आखिर कब जो है ना वो आवाम का मसला हल होगा। कराची वाले जो है ना कारोबार है, ना सड़कें हैं, ना जो है ना कचरा उठाया जाता है, किस किस चीज़ को बोले। इमरान खान के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जब इसके मुल्क इनसे चल नहीं रहा तो फिर ये बिला वजह क्यों सीट पर बैठे हैं, छोड़ दें हुकूमत को। और आए दिन की महंगाई से लोगों का बहुत जीना मुश्किल हो गया, अब तो अजाब हो गया है और लोगों की बदवाएँ बेशक इनको लग रही हैं। अल्लाह करे कि ये कबूल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में एहतजाज हो रहा है, क्यों आज आप ऐसे एहतजाज में आए, क्या वजह है? सुबह सवेरे जब भी मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं बहुत गंदे पानी से मुझे गुजर कर जाना पड़ता है। हमारे पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, हमारे पास कोई प्लेइंग ग्राउंड्स नहीं है। अब हमारी गलियाँ बहुत टूटी हुई हैं, बहुत नैरो हैं, इस वजह से हमारे नेबर्स बहुत दफ़ा डिस्टर्ब होते हैं, हमें खेलने नहीं देते। यहाँ पे इतनी गंदगी है जिसकी वजह से मॉस्कीटोस आते हैं, जिसकी वजह से डेंगू पैदा होता है। सो देयरफॉर आई थिंक मुस्तफा कमाल अंकल कैन मेक अ बेटर चेंज एंड मेक पाकिस्तान बेटर। बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे, कहा था नौजवानों का लीडर होगा। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा नौजवानों को सपोर्ट करेंगे और जो है नौजवान के लिए काम करेंगे। आपको लगता है कुछ बेहतरी आई है? नौजवानों के लिए अभी भी कोई बात करता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारी अभी पहले से बदतर हालत हो गई है। ये अगर आप देखेंगे इतने यहाँ पे स्ट्रीट्स टूटी हुए, रोड टूटे हुए, तो ये बिल्कुल भी कुछ सही नहीं हुआ बल्कि और ख़राब हो गया है। जी आप क्यों आए आज के इस एहतजाज में, आपको क्या कंप्लेन है? कंप्लेन तो बहुत सारी हैं कि ये कराची का हालात देख सकती हैं कि यहाँ की सड़कों का क्या हाल है, यहाँ के हॉस्पिटल का क्या हाल है, यहाँ के स्कूल का क्या हाल है। हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया है, रोज़गार है नहीं और जो रहासा है उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया है। जब इनसे नहीं समझ सकता तो ये अपने घरों पे जाके बैठे ना, बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, लेकिन जब कोई काम इनसे नहीं हो सक रहा तो ये घरों पर जाएँ और बैठें अपने। इस आवाम की जान छोड़ें अल्लाह के वास्ते, बहुत बर्बादी हो गई है, तबाह कर दिया उन्होंने कराची को यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा है, कराची वाले जो है ना बेआसरा हैं, बेयारो मददगार हैं कि आखिरकार कब बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप क्यों आए आज के लिए? हम इसलिए आए क्योंकि इमरान खान ने पहला नारा लगाया था गो नवाज शरीफ गो, उसके बाद भी उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हमारा नारा ये है कि गद्दारी भी गो और इमरान खान भी गो। हमें महंगाई ने मार दिया, ये जब से आए ना इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि आप मत पूछे, तसव्वुर नहीं है। हमारे बच्चे जो है घरों में भूखा सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे भूखे घरों में सोने में मजबूर हैं। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे जाके भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ पर ये लोग प्ले कार्ड्स लेके इन्होंने एहतजाज किया हो। जगह जगह रोडों के ऊपर हमें लोग ये बैनर्स दिए, प्ले कार्ड्स दिए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, जो कि अभी हम हसन स्क्वायर के करीब मौजूद है। आगे सरजानी है जहाँ पे इस काफिले ने रुकना है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्यों आए आप इस एहतजाज में? बात यह है, महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ दिया है। हमारे रिक्वेस्ट है पूरी हुकूमत से कि हमारी महंगाई कम करे। लोगों की जीना आराम हो गए, न घर में रह रहे हैं न बाहर रह रहे हैं, क्योंकि मांग मांग कर कोई दे नहीं सकता इतना, और बेकारी इतनी बढ़ गई, एक दूसरों का मजाक उड़ाया जा रहा है महंगाई की वजह से। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म से, वज़ीर-ए-आला से कि महंगाई थोड़ा कम करे और अल्लाह को जवाब देना है एक दिन। आज जितनी महंगा करते हैं ना, कल उस अल्लाह को भी जवाब देना है कि कितना हक क्यों खाया है। समझ आ गए? बिल्कुल ऐसे ही जो वक्त के हुक्मरान है उन्हें जवाबदेह होना है कि आखिरकार ये जो हालात हैं ये कैसे तब्दील होंगे और ये जो आवाम परेशान है क्यों दिखाई दे रही है। जी आप क्यों आए आज के एहतजाज में? हम यहाँ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की तरफ से आए। महंगाई की वजह से ना तो बहुत महंगाई हो गई, 138 रुपये पेट्रोल हो गया, तो इस वजह से हम लोग निकले। कौन सी ऐसी चीज़ें जो कराची वाले चाहते हैं सबसे पहले उनका ये मसला हल हो? सबसे पहले हम चाहते हैं हमारा पानी का और लाइट का मसला हल हो जाए, समझो सारा मसला हल हो जाएगा। और मुस्तफा भाई को इस बारे में सब पता है, सब चीज़ों का पता है, पहले काम कर चुके हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता है। और हम लोग चाहते हैं मुस्तफा भाई का साथ दें और मुस्तफा भाई इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल से खड़े हों और उनको हम जीत देंगे। तो आज जैसे कि हमने देखा कि पीएसपी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी निकली है, सड़कों के ऊपर एहतजाज की कॉल दी गई है। इस वक्त भी जो काफिला है वो रवा दवा है आगे, लेकिन क्योंकि गोलीमार से लेके यहाँ सरजानी टाउन तक अभी ये पहुँच चुके हैं। जगह जगह हमें लोग सड़कों पर नजर आए जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि लोड शेडिंग जो है ना वो ख़त्म की जाए, जो बुनियादी हुकूक हैं कराची वालों को वो दिए जाएँ, साफ़ पानी दी जाए और जो करप्शन का खात्मा उसे किया जाए। कराची वाले शदीद नारा दिखाई दे रहे हैं, यही कहते हैं कि जब तक एहतजाज के लिए हम सड़कों पर नहीं आएंगे शायद हमारी जो सुनवाई है वो नहीं होगी। इमरान खान की हुकूमत से कुछ तब्दीली की उम्मीद थी कि शायद कराची वालों के हालात में कुछ बेहतरी नज़र आएगी, लेकिन नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी से भी ये लोग शदीद नारा नज़र आते हैं, क्योंकि इतने साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद कराची वालों के लिए उनको हुकूक नहीं दिए गए। करप्शन का खात्मा किया जाए, लूट मार बंद की जाए, पीने का साफ पानी नहीं है, कचरा है, करप्शन है, यही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि जिनका खात्मा कराची वाले चाहते हैं। दिन ढल चुका है, लेकिन आवाम की उम्मीदें अब यही है कि शायद पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है वो अब लोगों की आवाज़ बनकर उभरेगी। इसी वजह से ये एहतजाज के लिए भी आज उनके साथ यहाँ सड़कों पर दिखाई दिए हैं। ये एहतजाज की कॉल आज के साथ साथ ये कई जगहों पर एहतजाज होगा। आज के बाद तवातुर से आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे एहतजाज करते हुए आवाम सड़कों के ऊपर। देखना ये है कि क्या ये जो फोर्स है ये अपनी बात और अपना लोहा मनवा पाएगी, आवाम में का जो इस्तराब है वो ख़त्म कर पाएगी, और आवाम की आवाज़ ऐवानों तक इस पार्टी के थ्रू क्या पहुंच पाएगी या नहीं, ये तो आगे आने वाले वक्तों में और एहतजाज जिस तरह से होंगे वही दिखाया जाएगा और बताएगा ये वक्त। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।